जय हिंद। ये सर चाय लेके आऊं? चौकीदार कैसे? ये बताओ मुंशी हल्लन कहाँ चले गए? सर वो इस वक्त स्नान कर कर रूम में चाय पी रहे होंगे या तो समाचार देख रहे होंगे। हल्के पे गए थे वो? सर ये तो हमको पता नहीं है कि हम अभी अभी आए हैं घर से। इसलिए कि तुम भी बराबर ड्यूटी पे नहीं आते क्यों? सर हमारे बराबर ड्यूटी ही नहीं लगती, हम चौकीदार हैं। महीने में काल बार आ गए, नहीं तो छुट्टी है। छुट्टी नहीं लेना है तुम्हें, बराबर ड्यूटी पे तुम आओगे। जी सर। तो आने दो हल्लन सिपाही को, हम उसे कुछ मशविरा करेंगे। सर कहिए बुला दे। बुलाइएगा उन्हें। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मुंशी हल्लन कहिए सर। ये बताओ कहाँ गए थे तुम? सर हाँ, चाय पी रहे थे सर। कितना चाय पीते हो तुम? सर मैं चाय का बड़ा यादी हूँ। चाय के आदी हो? जी सर। ये बताओ मुंशी हल्लन, जी इस इलाके में कोई गड़बड़ी तो है नहीं? नहीं सर। जब से मैं आया हूँ इस इलाके में हाँ, शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया सर। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं सर? अगर तुम्हारी नजर में कोई माफिया कोई क्रिमिनल नजर आता है मुझसे फौरन बताओ। जी सर। चौकीदार कुर्सी लगाओ। बैठिए हल्लन जी। होश में आ जा साले। कुर्सी कहाँ लगा दिया? कुर्सी कहाँ लगी है? दिखाई नहीं दे रहा है, बुढ़ापी हो गई है। कुर्सी लगी है हल्लन जी, बैठिएगा। कुर्सी कहाँ लगी है? बैठ कहाँ रहे हैं? साले पेंदा टूट गया। पेंदा टूट गया तो वेल्डिंग करा दूंगा। बहुत बदतमीजी करते हो। हम भी गवर्नमेंट के आदमी हैं। क्या बात है? सर आप बैठे हो, आपके सामने हमको गाली दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है? साले बूढ़े आदमी से मजाक करते हो, तुमको अच्छा लगता है? क्या करोगे? तुम्हारे मुंह से खुलवा दूंगा फिर। हम भी गवर्नमेंट के आदमी हैं। आदमी गवर्नमेंट के हो? मुंशी हल्लन ठीक से रहो। बैठो, समझदार है। बैठो बैठो बैठो। क्या करोगे तुम? तुम्हारे बाप का खाते हैं क्या साले। करोगे तुम? हैं? क्या करोगे? साले गुस्सा चढ़ गए, हम तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। हम तुम्हें कुल्हड़ी से काट जाएंगे। चौकीदार, ये थाना है, कोई कबाड़ खाना थोड़ी है। लड़ाई क्यों करते हो? अरे तुम्हारे घर चला जाएगा तो क्या हुआ? हमारे घर जाएंगे, हमारी मम्मी को परेशान करेंगे, हम इनको कुल्हड़ी से काट जाएंगे। क्यों मुंशी जी? सर
सर हमारी उम्र है, कह रहा है हमारी मम्मी को परेशान करोगे। कभी कभी मजाक कर लेता हूँ। बताइए बताइए, हाल रहे हैं, कहाँ पर रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रही है, मम्मी को परेशान करने घर जाएंगे, हम तुम्हें कुल्हड़ा से काट जाएंगे। क्या बकते हो चौकीदार तुम? साहब क्या बात है? हम सोच रहे हैं कि हम उल्टा सीधा ना बोले, नहीं तो फिर मुंशी जी, हम बड़ा हरामी सिपाही है, जब तक बोलता नहीं हूँ तब तक नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मुंशी जी, अरे तुम मेरी आंख फोड़ दोगे क्या? बैठो। सर काम की बात बताइए सर। मुंशी हल्लल, जी सर। इस रियासतगढ़ सूरजगढ़ रियासत में किसी प्रकार की बगावत नहीं होनी चाहिए। जी सर। ये जानते हो सरकारी वर्दी किसने पहन रखा है? देश की रक्षा करेंगे, क्यों नहीं सर? देश की रक्षक बन के दिखाएंगे। आज चलते हैं हल्के की तरफ। और हाँ, सूरजगढ़ रियासत में हमारी बहन है। तुम्हारी बहन है? हाँ, इस किसके यहाँ सर? बलवंश के यहाँ। तो चलिए सर उसी तरफ गश्त लगाया जाएगा और अपनी बहन से मुलाकात भी करूंगा। ठीक कहते हो सर। चलो मेरे साथ। मुंशी जी, साले साहब के सामने बहुत बोलते हो। तुम भी तो जब देखो जब हालते रहते हो। गश्त में चलना है, चलिए आ मेरे साथ। चलिए, सूरज गुप्ता ठीक है, साले हल्लल मुंशी, हमारे घर जाओगे? हाँ, हम तुम्हें साले इसी तरह गिरा गिरा के मार डालेंगे। आ रहा हूं। क्या बताऊं, हवेली में कोई दिख नहीं रहा, ना सासू जी, ना स्वामी जी और ना ससुर जी। चलो थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करती हूँ। स्वामी जी, क्या बात है, आज इतना गमगीन, आज गमगीन क्यों, आज गमगीन क्यों, ये आप नजर आते हैं। आज गमगीन क्यों, ये आप नजर आते हैं। रंग चेहरे की खपा, हाथ पे हाथ रखे आप नजर आते हैं, हाथ पे हाथ रखे। क्या बात है प्राणनाथ, आप ऐसे तो कभी नहीं आते थे। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, हाँ,
कि इस वक्त मैं कहाँ के लिए जा रहा हूँ। अब तो अपने जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले हैं। आप कहीं जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ कहने के लिए चलकर आपके पास आया हूँ प्रिय। मुझसे? और अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी। अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी। और 20 लाख रुपयों की जरूरत भारी। तुम करो रुपयों की व्यवस्था जल्दी। तुम करो रुपयों की व्यवस्था जल्दी। तो मैं समझूंगा तुम्हें प्राणों की प्यारी। ₹20 लाख की व्यवस्था मैं करूं? प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, कुछ मेरे समझ ना आए। हे प्राणनाथ, कुछ मेरे समझ न आए। और 20 लाख रुपया कहाँ से आए? मुझे मालूम है कि जिस वक्त तुम्हारी शादी मेरे साथ में हुई थी, उस वक्त तुम्हारे पिताजी की सारी जायदाद बिक गई थी। आप तो जानते हैं। अब उनके पास में कुछ नहीं है भी तो हवेली है। जाकर तुम अपने बाप से कहो कि उस हवेली को बेच दे और 20 लाख रुपए लाकर तुम मुझे दे दो। प्राणनाथ, अगर मैं पिताजी के पास जाऊंगी, उनसे हवेली बेचने को कहूंगी, काश मेरे पिताजी ने हवेली बेच दिया तो कहाँ रहेंगे? और चुप हराम शादी कुतिया, अपने बाप को ज्यादा चिंता है और हमारे बारे में तुझे कोई भी। तो चंद्रपुर के जमींदार तेरे पिता, चंद्रपुर के जमींदार चंद्रपुर के जमींदार तेरे पिता फिर भी कहती है कि पास पाई नहीं। जाओ मैं के चली और लाओ रकम, वरना इस घर में होगा गुजारा नहीं। चली और लाओ रकम, वरना इस घर में होगा गुजारा। तुम्हें सोचने और समझने का 3 दिन का टाइम दूंगा। 3 दिन के अंदर
अगर तूने रकम को लाकर नहीं दिया तो जानती हो क्या होगा? 3 दिन के अगर रुपए ना मिले, मार हंटर से चमड़ी उड़ा दो। भेज दूंगा तुझे रहना अकेले जा। भेज दूंगा तुझे रहना मैं अकेले जा। दूसरी शादी अपनी रचा लूंगा मैं। भेज दूंगा। हरामजादी, प्राणनाथ, आप किस जन्म की सजा दे रहे हैं मुझे? किस जन्म की सजा दे रही प्राणीपति? सजा अब देखती जाओ हम तुम्हारे ऊपर क्या क्या जुर्म ढाते हैं। किस जन्म की सजा दे रही प्राणीपति? और इससे अच्छा मेरी जान ले लीजिए। किस जन्म की सजा दे रहे प्राणपति? इससे अच्छा मेरी जान ले लीजिए। मार का सही मुझे से जाती नहीं। तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। मार डाली सही मुझे से जाती नहीं। थोड़ा ला कर जहर मुझको दे दीजिए। मार आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अगर तूने रकम को लाकर नहीं दिया तो मैं अपने हाथों से तेरा गला घोंटूंगा और अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवरों जैसा सलूक करते हैं। इन्हें तो मोहब्बत है सिर्फ तो दौलत से, पैसों से। इंसान क्या है इनकी नजर में उसकी कदर नहीं है। कदर है तो सिर्फ पैसे, धन दौलत की। आज आज मुझे मेरे भाई की याद आती है। आज अगर मेरा भाई होता तो मेरी मदद जरूर करता। आज मुझे मेरे भाई आकाश की याद आ रही है। कहाँ हो भैया? एक बार अपनी बदनसीब बहन से मिल जाओ। ऐसा न हो कि तुम आने में देर हो जाए तुमको और ये तुम्हारी बहन घुट घुट के मर जाए भैया। चंदारी
चितारे ओ मेरे भी आशिक ना, ओ मेरे भी आशिक ना, बहनाया दिखती ओ तारे मेरे भी आशिक ना, ओ मेरे भी आशिक ना, बहनाया दिखरी चंदारे मेरे तो भैनाथ कहना हो, मेरी बहनाथ कहना ओ भैया याद करे हो। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, तू उसी को पहचाने भी लेगा, देखेगा और जाने भी लेगा, कहना कि घर वापस आ जा, कहना कि घर वापस आ जा, तू है दिल का कहना, कहना चंदारे मेरी बहना से कहना, ओ मेरी बहना से कहना, भैया याद करे ओ चंदारे। हाल देखिए, चलते हुए सीन को देखते हुए आज हमारे घर मालिक की मम्मी जी चलते हुए सीन को देखते हुए घर मालिक की माता जी के हाथों द्वारा लगा 50 की नोट से 21 रुपए का दान प्रदान हुआ है। म्यूजिक रेडी रहे। हल्ले ठाकुर बलवंत सिंह की यही हवेली है। आवाज लगा कोई है इस हवेली में? मालिक कौन? गेट पर आवाज लगी। जी कहिए, आप कौन हैं? कौन हो? बताओ ना कि हम लोग कौन है। हम पुलिस वाले बोल दो। पुलिस? लेकिन इस वक्त तो घर पर कोई नहीं है। कहिए क्या काम है? काम बताना पड़ेगा। बता दो कि आकाश इंस्पेक्टर आए हैं। देखिए, मैं किसी इंस्पेक्टर को नहीं जानती, लेकिन आप अगर आना चाहते हैं तो गेट खुला हुआ है, आ जाइएगा। आइए मुंशी हल्लर। हेलो, अभी हमारे रामलाल यादव भैया आए। हमारे रामलाल यादव भैया ग्राम सभा महातुनिया के रहने वाले हैं। भाई बहन के मिलाप को देखते हुए लगा भैया जी के हाथों द्वारा 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? जी नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम आकाश है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आकाश? हाँ,
ये ये नाम तो मेरे भाई का था। मैं भी तेरा भाई हूँ बहना। हाँ गंगा, भैया हाँ गंगा, ये तेरा भाई है आकाश। ये तेरी हालत क्या हो गई? तेरी हालत कैसी हो गई? तो 4 दिन में तेरी हाल क्या हो गई? 4 दिन में तेरी हाल चार दिन में तेरी हाल क्या हो गई? इस तरह जुर्म करते कुशेदी रहे, सोचना ही पड़ेगा अब कोई रास्ता, वरना इस घर में घुट घुट के मर जाएगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ये आंसू आपके बदन पर वर्दी देखकर आ गई भैया। नहीं बहना, तू झूठ बोल रही है मुझसे। भैया बता ना क्या हुआ तुझे? तेरी आंखों में आंसू? आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या हुआ है भैया? अब तुम्हें भैया कैसे कहानी सुनाऊं? 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 मुसीबत जो सर पे है उसको बताओ। मुझे बातों बातों में है मारा जाता। बातों बातों में तुझे मारते हैं? कौन मारता है तुझे? तेरा भाई आ गया है, तुझे कुछ नहीं होगा। बोल मेरी बहना, कौन मार रहा तुझे? मुझे बातों बातों में है मारा जाता, बहुत दिन तलकी भैया ना रहे। मेरी बहन, अभी तक मैं पूछ रहा था, तू बता नहीं रही थी, अब बोल रही है कि मुझे बातों बातों में मारते हैं। कौन मारता है बहना, बता। भैया, मेरी सासू माँ वो बातों बातों पर मारती रहती है, सासू माँ? और मेरे स्वामी जी वो भी बातों बातों पर मुझे चन्नी को मारते रहते हैं। बता भैया, मैं क्या करूं? ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है भैया, कुछ समझ में नहीं आता, मैं कैसे जियूं? आखिर किस लिए मारते हैं वो? किस लिए तेरी सासू माँ मारती है? हे बहना, तू घबरा मत, ये तेरा भाई है, तुझे कुछ नहीं होगा। आने दे तेरी सासू माँ को, आज मैं उनसे बातें करूंगा। भैया देखो, भैया देखो, मेरी सासू माँ आ रही है, आप चले जाइए भैया, आप यहाँ से जाइए। आने दे बहना, मैं तेरी सासू माँ से बात करके जाऊंगा। नहीं भैया, आप जाइए भैया, प्लीज भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया। मैं नहीं जाऊंगा, भैया तेरी सासू माँ को आने दे।
अब मैं उससे पूछूंगा कि हमारी बहन की गलती क्या है जो हमारी बहन की ये हालत कर दी है। नहीं भैया, मैं उससे जरूर पूछूंगा बहना। आप चले जाइए भैया, आपको मेरी राखी की कसम भी आप चाहिए। गंगा, चले जाइए भैया प्लीज। इतनी बड़ी कसम रख दिया बहना। ठीक है बहना, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर किसी दिन आऊंगा, हाथों में हथकड़ी लेकर आऊंगा और हथकड़ी पिना के जेल में जरूर बंद करूंगा उसमें। ठीक है बहना। बहना, भैया आप तेरी भी आंखों जाइए। में आंसू देखकर हमारे आंसू आ रहे हैं। और आने दो तेरी सास को, साली चपराही का। हम एक दिन घुसोड़ के न मारे। हमारा नाम हल्लंग सिपाही नहीं है, तू चिंता न कर बहना, चाहिए भैया, देख लूंगा साली खौराही को। भैया जाइए, जाइए भैया। और जरा बाजार क्या गई तू बतला। जरा बाजार क्या गई तो बतला तत्काल। और ये क्या मैं देख रही सामने राम जादी रंडी छिनार छलहट। ओए बाप रे बाप, यह पूरी जवानी जिंदगी गाड़ दी इसी हवेली में। कभी हम किसी ठेलुआ को नहीं बुलाए, आज रंडी ठेलुआ बुलाने लगी। बता वो कोई और नहीं थे, बता कौन थे? वो मेरे भैया थे। हाय रे दैया, दिन के भैया और रात के सैया। मोछा हवा, ये देखा था कितने कितने मोछा रहे। तोहरी हसमार गवना आवा रहा रंडी, ऐसन बढ़िया टीप टाप से रहतन नहीं। ए अरे निरहुआ, अरे तनी काल लहसुन ले लागिन और तनी प्याज ले लागिन। जैसन भाटा ले करिन वैसे आंखें नजर पर गए। अरे दैया ये हवेली माँ का करी बेटवा। पीछे हो जा। माँ जी, हर जाए ए बुढ़ौना लुढ़ौना, अब अही तुहार हड्डी एक एक चबा ले करर करर, एक एक बिल्लेब। हाँ इतना जान लियो। अरे हम आई हम रुकमरी दूजे किस्म की हो। पकड़ के माँ जी, मैं के जा रही हूँ। क्या मैं के, मैके हाँ मैके क्या करने जा रही है?
माँ जी, स्वामी जी ने मुझसे 20 लाख रुपए लाने के लिए कहा है। मैं इसीलिए पैसे लेने के लिए मैके जा रही हूँ। हरी बहू रानी, हरी तू तो लाखों में एक है, तुहार पाँव कहाँ ला? नहीं नहीं नहीं। क्यों आप मुझे पाप की भागिन बना रही हो? माँ जी, 20 लाख रुपए। हमार तिजोरी फिर और माला माल हो जाए। ठीक है बहुरिया, अच्छी भली जाना और अच्छी तरह लौटना। ठीक है बाजी। लौट के आओगी तो कटोरिया में तेल लेकर तोहरे पौना में मालिश करब। नहीं नहीं बाजी, हाँ, इसकी मैं कोई चलती हूँ, जरूरत नहीं। चलती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, जल्दी से वापस आना। ठीक है बाजी। ठीक है। मैं चल रही हूँ। कितनी अच्छी सासू माँ है मेरी। भगवान ने अगर मुझे दूसरा जन्म भी दिया ना, तो मैं यही दुआ मांगूंगी कि मुझे इन्हीं की जैसे सासू माँ दे। कितना प्यार करती है मुझे, क्या सर पर है। आज आज कितने अरमान थे मेरे, ये सितम भी ऊपर वाला ऐसा ढा देता है। हरि रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का कम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का कब मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझे